सियासत में भूली हुई बात जनता को याद दिलाई जाती, ताकि जनता उन यादों को याद कर उनकी ओर अपने मत को मोड़ दे। यूपी के महासंग्राम में अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। बीजेपी भी है, लेकिन जरा हटके। पश्चिमी यूपी के रण में बीजेपी के योद्धाओं के सियासी ताप को पहचानिए, जिसमें आक्रामक अंदाज में अस्मिता के सवाल पर बात विकास की तो है ही, लेकिन पहचान, पलायन, सम्मान और सुरक्षा पर पहले की सरकारों और अब केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आए फर्क पर बात की जा रही है। तो क्या कहेंगे पश्चिमी यूपी में बीजेपी का चुनावी एजेंडा किस ट्रैक पर चलना है, वो अब सेट कर दिया गया है। 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था। सभा थी, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक कोने का जनपद है। अपनी हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि के लिए जाना जाने वाला यह जनपद दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदरबाट होता था। एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था। जहां पर 10 वर्षों तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। शब्द भले ही कुछ इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन साफ हो गया कि विपक्ष पर वार को भाजपा छेड़छाड़, कानून व्यवस्था, पशु चोरी, धर्मांतरण, दंगा, हिंदुओं से किए गए दोयम दर्जे के व्यवहार को मुख्य हथियार बनाएगी। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के युवाओं को जिगर का टुकड़ा बताया। अब भले ही लोग कहते हों कि किसानों के आंदोलन में इस क्षेत्र में बीजेपी की चुनौती बढ़ी है,
लेकिन शाह और योगी ने ये बात बताने की कोशिश की कि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। राजनीति में प्रतीकों का अहम रोल होता है। अगर इनका इस्तेमाल इनसे सरोकार रखने वालों को अतीत की दुश्वारियों की याद दिलाते हुए किया जाए तो मारक क्षमता और बढ़ जाती है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी यही कह रही है। लोगों को 2017 से पहले के पलायन का दर्द याद दिला, ये मझाने की कोशिश की कि मोदी और योगी सरकार ने हिंदुओं के सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा और रोजी रोटी के लिए किस तरह काम किया है। बीजेपी पश्चिमी यूपी के लिहाज से दंगा, पलायन सहित सभी मुद्दों को पूरी आक्रामकता से उठाएगी। उसका हमला मुख्य रूप से सपा पर होगा, जिससे हिंदुओं के साथ किए गए सौतेले व्यवहार को ठीक से धार दी जा सके। वैसे देखा जाए तो अयोध्या आंदोलन के साथ सपा मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की राजनीति की प्रतीक बन गई है। इसलिए सपा पर हमला हिंदू मुस्लिम राजनीतिक समीकरण बना देता है। ये समीकरण पश्चिमी यूपी की राजनीतिक बिसात पर बीजेपी को मजबूत बनाता है। अब बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जो एजेंडा सेट किया है, विपक्ष चाहकर भी उसे नहीं हटा पाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सहारनपुर में इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र दारुल उलूम देवबंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाकंभरी देवी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया है। भविष्य में इस इलाके की पहचान अब सिर्फ देवबंद से ही नहीं बल्कि शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय से कराने के अपने संकल्प का संदेश भी दिया है। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। अतीत में छोटी छोटी बातों पर सांप्रदायिक घटनाएं घटती रही हैं। मुजफ्फरनगर दंगे की जड़ में भी छेड़छाड़ ही थी। इसलिए अब बीजेपी पश्चिमी यूपी के हिंदुओं को प्रतीकात्मक रूप से संदेश देने के लिए उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति की व्याख्या तुलनात्मक तौर से कर रही है। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।